155 Pakistani armed forces soldiers killed in India strikes during Operation Sindoor in May 2025. मैं अपने कई वीलॉग्स में खुलकर यह कह चुका हूं कि मोदी के पास जंग के सिवा कोई चारा नहीं है। ये मुसलसल पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो इंतहाई तकलीफदेह है और इंतहाई परेशान कुन भी हैं। इतनी बड़ी पैमाने पर तबाही। पाकिस्तान को इन्होंने और थ्रेट्स की हैं, पाकिस्तान की फौज को और थ्रेट्स की हैं, पानी पे इन्होंने और थ्रेट्स की हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे ये डबल डाउन कर गए हैं। नरेंद्र मोदी की इंडिपेंडेंस डे स्पीच ये भी उतनी ही तल्ख थी जितनी हमारे हाफिज फील्ड मार्शल की हालिया तकारीर है। इंडियन मीडिया ने 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। जो कि हुआ है हमारे साथ जंग में, हमारी सारी एयर बेसिस पे उन्होंने हमले किए हैं, गोले मारे हैं, मिसाइल मारे हैं। इस तरह के सिलसिले को होता देखें तो फिर आने वाले वक्त को दिनों की बजाय घंटों में नापना शुरू कर दें, आपके लिए सहूलत होगी। निकम्मा, निखट्टू, शराबी, कबाबी, ड्रगी। अब भारतीय आर्मी ने 20 और 21 अगस्त को समुद्र में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के तजुर्बे का ऐलान कर दिया। इंडिया के तेवर बता रहे हैं कि मॉनसून खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा। पीपल डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा असल में। इसीलिए जब होगा तो मारे जाएंगे। ऐसा होगा जब अल्लाह ताला दिखा रहा है आपको। यूक्रेन से लेकर ईरान में ऐसा हुआ। अब हमें कोई पसंद आए ना आए, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को वहां के लोगों ने सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, वो उनके लीडर हैं। हमें पसंद आए ना आए, हमारी ग्रोथ माइनस के बजाय 5% एटलीस्ट इन 3-4 सालों में चलनी थी। तो अब क्योंकि सब कुछ बर्बाद कर दिया है तो आखिर में वही रह गया। आपको पता है कि गालियां देने की क्या वजह है, धमकियां देने की क्या वजह है? जो ऑफिस साहब के हवाले से बयानात आ रहे हैं जी कि वो कहता है 10 साल ये निकल के दिखाए मुझे। दावा किया है शायद असलम ने साफी कि जी एक पीटीआई के लीडर को कहते हैं कि आप ये निकल कर दिखाएं मुझे 10 साल, फलाना टमकाना, वो जो भी गाली देता है साथ। ये तब होता है, ये फ्रस्ट्रेशन है कि आफत समझता है कि मीशत नहीं चली क्योंकि इमरान खान ने हमें सुख का सांस नहीं लेने दिया। इस्तेकाम इसलिए नहीं आया कि इमरान खान ने हमें सुख का सांस लेने दिया। अवाम हमारे साथ नहीं खड़ी क्योंकि इमरान खान ने उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दिया। वो अपनी नाकामी का जिम्मेदार इमरान खान को समझता है, जबकि खुद औकात ये है कि मैं ऐसे बंदे को अपने घर में चौकीदार ना रखूं। चौकीदार बड़े बाइज्जत लोग होते हैं। मैं इस शख्स को अपने घर का चौकीदार ना रखूं। बयानियां जरा देखें कि जी भारत ने हमला किया तो हमने उनको जवाब दिया, तो इसलिए हम मुल्क के मालिक बन बैठे। क्या मैंने अगर घर में चौकीदार रखा हो, मेरे घर में डाकू हमला करें और चौकीदार उनको अच्छा तगड़ा मुकाबला दे, चौकीदार कुछ मेरा नुकसान करें, मेरे घर का सारा सामान तोड़ जाएं, ठीक है, कुछ ले भी जाएं, जो कि हुआ है हमारे साथ जंग में। हमारी सारी एयर बेसिस पे उन्होंने हमले किए हैं, गोले मारे हैं, मिसाइल मारे हैं, लेकिन चौकीदार कह जी देखो मैंने आपके घर पे कब्जा तो नहीं करने दिया ना, तो इसलिए अब ये घर मेरा है, अब मैं मालिक हो गया हूं, आप बाहर निकलें। कैसे होगा भाई? चौकीदार को जिस काम के लिए रखा है, तनख्वाह दी है, उसका काम ही हिफाजत करना है, वो हिफाजत भी ढंग से ना कर पाए और उसके बाद कह जी कि अब से घर का मालिक भी मैं हूं। किसी कानून और रसूल में ये हो सकता है, लेकिन आफत साहब ये कह रहे हैं हमें कि क्योंकि मार तो हमें बड़ी पड़ी है लेकिन मैंने घर पे कब्जा नहीं होने दिया, मैंने मामला सेटल करवा लिया, जैसे भी करवाया पांव शांव पकड़ के, तो उसके बाद अब मैं घर का मालिक बन बैठा हूं, तो अब मुझे मालिक तस्लीम करो। और जो मेरे सामने झुकेगा वो तो ठीक है, जो नहीं झुकेगा वो मलून ठहरेगा। कि जंग अगर हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और लाहौर में और सियालकोट में और पेशावर में दाखिल होती है और हमारे कराची में दाखिल होती है, तो हमने अपनी टीम को और अपनी कौम को यही तरबियत दी है, अपने फौजी अफसरों को और दोस्तों को, कि अपने पास लाइसेंस्ड वेपन्स रखो, टैक्टिकल इक्विपमेंट रखो, सर्वाइवल का सामान जमा करो, खुराक की सप्लाई जमा करके रखो, बिजली पानी का इंतजाम रखो, सोलर पावर सिस्टम्स रखो, क्योंकि आने वाले वक्तों में तुमको जंग में शामिल होना पड़ेगा। ये बेसिक सर्वाइवल है। यूक्रेन को देख लें आप, गजा को देख लें आप, सीरिया को देख लें, ये अब जितनी भी जंगें होंगी अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, बिजली चली जाएगी, गैस चली जाएगी। आप मुझे बताएं, आपके घर में यूक्रेन जंग में तो एवन जो 20 साल से ऊपर नौजवान थे उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया, उन्हें वेपन्स दिए कि आप लड़े, जबरदस्ती पकड़ के उनको, इसलिए कि उनके पास लोग खत्म हो गए लड़ने वाले ना। पाकिस्तान के पास तो आबादी बहुत है, अल्लाह के फजल से हम लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज, आप मुझे बताएं, आपके घर में अगर बिजली पानी गैस खत्म हो जाता है तो आप कितने दिन अपने घर में इस्लामाबाद में सर्वाइव कर सकते? नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, हमारी टीम कर लेगी।
यही फर्क है। मतलब ये अगर आपकी टीम कर लेगी तो आई मस्ट, क्योंकि जो हमारी बात मान रहा है वो सरवाइव कर जाएगा, जो हमारी बात नहीं मान रहा वो फिर इसी तरह ढूंढता फिरेगा जैसे गजा के लोग खाने पीने के बर्तन लेके घूम रहे हैं। क्या किया जाए फिर? ये पूरा सर्वाइवल कोर्स है इसका, पूरी सर्वाइव कम से कम एक 20-25 वीडियोस हम पिछले 8-10 साल से बनाकर डाल चुके हैं कि पानी का इंतजाम कैसे करें, अपनी फिजिकल फिटनेस का इंतजाम कैसे करें, टैक्टिकल इक्विपमेंट कैसे लें, वेपन ट्रेनिंग कैसे हासिल करें, सर्वाइवल आपको कैसे आना चाहिए, लकड़ी की आग पे खाना कैसे पकाएंगे, शहर के लोग तो मारे जाएंगे। पीपल डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा असल में, इसीलिए जब होगा तो मारे जाएंगे। ऐसा होगा जब अल्लाह ताला दिखा रहा है आपको, यूक्रेन से लेकर ईरान में ऐसा हुआ। So this is the end of the times. नरेंद्र मोदी की इंडिपेंडेंस डे स्पीच ये भी उतनी ही तल्ख थी जितनी हमारे हाफिज फील्ड मार्शल की हालिया तकारीर हैं, और महसूस ये भी होता है कि ये जवाब आं गज़ल के तौर पे पेश की गई। इसमें खुलेआम सिंध तास मुआहदे के बारे में कह दिया गया कि ये मुमकिन ही नहीं कि हम दरिया की एक बूंद भी पाकिस्तान को दें, क्योंकि ये मुआहदा ही सरासर गलत था। इसमें अन्याय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मोदी ने, और ये कहकर कि हमारे किसान पानी की एक एक बूंद को तरसें और दुश्मन हमारे पानी पर मौज करे, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने ये भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये एक अजीबोगरीब सा नारा है जो तवील अरसे सुन रहे हैं हम, एक रेटरिक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बार बार कहा जाता है कि वो रुका है, ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है और जारी रहेगा। ये भी एक रिटोरिकल सी स्टेटमेंट है जिसे सुन सुनकर कम से कम हमारे कान ज़रूर पक गए हैं।